अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुल्फ़े का साग गोश्त, बहुत ही मज़ेदार। लेकिन उससे पहले आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। चले आएँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 किलो कुल्फ़ा है और उसको मैंने अच्छे से धो के पानी में डाला और तकरीबन 10 मिनट तक तेज़ आंच पे मैंने उसको बॉईल कर लिया और बाद में छाननी में डालकर ठंडे पानी से धो लिया ताकि उसकी अच्छे से लेस निकल जाए। और साथ ही अब मैंने कढ़ाई ली है और 1 कप ऑयल का शामिल किया और साथ ही उसमें एक प्याज बरीक काट के ऐड की। अब उसको सिर्फ लाइट ब्राउन कर लूँगी। जैसे उसका कलर चेंज होने को आएगा तो मैं उसमें 1.5 चम्मच खाने के अदरक लहसुन के ऐड करूँगी, जो मैंने पहले से ही ब्लेंड करके रखा हुआ है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल के बाद आग को रखूँगी तेज़ और प्याज के साथ उसको भी लाइट ब्राउन कर लूँगी। प्याज को पहले मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया था, अदरक लहसुन के साथ ही उसको कलर कर लूँगी ताकि ज़्यादा जले नहीं, सड़े नहीं और एक अच्छा टेस्ट रहेगा। जब जल जाता तो फिर टेस्ट नहीं आता आपके खाने में। ख़ास तौर पे चिकन के साथ बनाऊंगी और चिकन के साथ बनाने में ये कि आप मसाले को ज़्यादा खड़ा रखिएगा। अगर आप बड़ा गोश्त या छोटे गोश्त में आप बनाएं तो आप मसाला उसमें गला लें, तो उसके लिए तो यही बेहतर रहता है हल। लेकिन अलबत्ता मैं चिकन में बना रही हूँ तो उसमें यही बेहतर रहेगा। अब चिकन इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन आधा किलो बोनलेस है। अब वो भी ऐड करने के बाद उसको भी प्याज अदरक लहसुन के साथ में चिकन को अच्छे से पका लूँगी। और साथ ही उसमें 2 अदर टमाटर हैं, बिल्कुल नरम सख्त टमाटर, यानी कि मत लीजिएगा, वो खट्टे होते हैं और कुल्फ़े में अपना एक टेस्ट होता है। नरम वाले टमाटर लीजिएगा, ज़्यादा सख्त नहीं। तो वो डालने के बाद उसको भी अच्छे से इसमें भूनूंगी मसाले में और तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं उसको दरमियानी आंच पे मैं उसे दम दे दूंगी ताकि जो टमाटर है अच्छे से घुल जाएं, नरम पड़ जाएं। कुल्फ़े का साग आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। ज़्यादातर डॉक्टर क्या हकीम बड़े मशवरे देते हैं, कुल्फ़े का साग खाया करो, जिगर की गर्मी मेथे की गर्मी को ख़त्म करेगा। लिहाजा जब सीज़न में कोई भी सब्ज़ी आए तो उसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वो बहुत अच्छी और मुफीद होती है आपकी सेहत के लिए। अब जैसे ही मैंने दम हटाया तो टमाटर मेरे हल्के नरम थे। अब उसमें कुछ मसाले ऐड करूँगी, जिसमें 1 खाने का चम्मच नमक है, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच गरम मसाला और ½ टीस्पून हल्दी है। अब वो ऐड करने के बाद मैंने उसको अच्छे से पकाया और साथ ही आधा पाव दही है। अब वो ऐड करने के बाद मैंने उसको फिर से दम दे दिया ताकि 5-10 मिनट के लिए उसको मसाले में अच्छे से रच जाए, गोश्त में यानी कि अच्छे से रच जाए और तेल निकल आए, मसाला भी अच्छे से भुन जाएगा। लीजिए मसाला मेरा बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गया। अब इसी के साथ इसमें मैं अच्छे से चम्मच हिलाऊंगी। जो थोड़ी बहुत कसर है, पानी है टमाटरों का, दही का, तो वो खुशक करूँगी। जैसे मैंने आपको बोला था कि टमाटर आप नरम लीजिएगा, सख्त मत लीजिएगा, उससे क्या खट्टापन आता है। और दही भी आपने खट्टी नहीं लेनी, अगर खट्टी होगी तो बिल्कुल भी ना डालिएगा, खट्टी दही बिल्कुल नहीं डालेगा। साग में बिल्कुल एक अजीब सा खट्टापन आएगा, टेस्ट आएगा, वो नहीं अच्छा लगेगा। कुल्फ़े के साग का तो अपना ही एक अलग टेस्ट है, लेकिन अलबत्ता आप सिर्फ दही लीजिएगा तो मीठा खट्टा दही नहीं। अब वो ऐड करने के बाद इसको मैं अच्छे से तो पका लिए, भून लिए, तेल भी निकलने को है। अब साथ ही इसमें मैंने जो साग था जिसको मैंने अच्छे से बॉईल करके रख लिया था, मुझे साग की लेस जो है वो नहीं पसंद। हाँ, चने की दाल में उसको पकाओ डाल के तो वो बहुत मज़े का लगता है। लेकिन गोश्त में आप जब भी बनाएं तो उसको सेपरेट बॉईल करके रख लें और फिर उसमें ऐड करें, छान के अच्छे से ठंडे पानी में धो के, ताकि उसकी जो लेस है वो निकल जाए। तो अलबत्ता मैंने इसमें साग डालकर फिर से इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे अब दम दूँगी ताकि साग में, गोश्त में और सब मसाले अच्छे से रच जाए। लीजिए मेरा तैयार होने को हो गया कुल्फ़े का साग, बहुत ही मज़े का बनेगा। आप इसी तरह से बनाइएगा और आप इसे ज़रूर बनाएं, या सहरी में खाएं, अफ्तारी में खाएं, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे। मेरे चैनल को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।